माता दी दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 मई और 30 मई 2021 के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, किस तरह के परिवर्तन आपको इन 2 दिनों में देखने को मिलेंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र के बारे में। फिर वो आपकी शिक्षा हो, आपका व्यापार हो, आपकी आर्थिक स्थिति हो, प्रेम जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं। ये जो 29 मई का दिन है, ये शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है जो सुबह 6:33 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रहेगा। शुभ नाम का योग बनेगा सुबह 11:30 बजे तक। उसके बाद शुक्ल नाम का योग बनेगा। चंद्रमा इस दिन धनु राशि में है, सूर्य वृषभ राशि में है और शुक्र का राशि परिवर्तन हो चुका है। शुक्र वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ चुके हैं। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक। अब बात करेंगे 30 मई की। तो ये कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, शुक्ल नाम का योग बनेगा सुबह 8:30 बजे तक। उसके बाद बनेगा ब्रह्म नाम का योग और साथ में पूरा दिन बनने वाला है सर्वार्थ सिद्धि योग। बहुत अच्छा योग माना जाता है। अब चंद्रमा भी राशि बदल चुके, चंद्रमा मकर राशि में आ चुके, सूर्य वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में है और त्रिग्रह योग बना रहे हैं, क्योंकि वृषभ राशि से शुक्र बाहर हुए तो 3 ग्रह राहु बुध और सूर्य बचे और इन 3 ग्रहों का जो युति बनी है वो बड़ी खास बनी है। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक। अब ये है ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। दोनों ही दिनों में चंद्रमा अलग अलग भावों में है। पहले 29 मई को चंद्रमा की स्थिति आपके चतुर्थ भाव में है, उसके बाद आपके पंचम भाव में है। तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति 29 मई के दिन आपके लिए किस तरह के प्रयास करने वाली है। तो देखिए, आपको इस दिन क्या करना होगा। एक तो धैर्य बनाकर रखना है, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपकी जो समझदारी है, जो आपके प्रयास हैं, वो आपको सफलता ज़रूर दिलाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि धैर्य की कमी होती है इंसान के अंदर, बड़ी जल्दी उग्र स्वभाव हो जाता है। छोटी सी बात सुनी नहीं कि उग्र स्वभाव आ गया। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, तब जाकर आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो पाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे संदिग्ध, जिसको बोलते हैं आर्थिक लेन देन, उसमें फंसने से सावधान रहनी है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको किसी तरह के लुभावनी अवसर देना चाहे, लुभावनी योजनाएं बनाए और आपको फंसाने का प्रयास करे। तो आपको यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी होगी। जब आर्थिक लेन देन की बात आती है तो सावधानी पूर्वक। कई बार अपने ही जानने वालों की बातों में हम फंस जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर बातचीत और चर्चा आपके मुताबिक न हो तो आप नाराज़गी में कड़वी बातें भी कह सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए सही हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब प्रेम जीवन इस दिन अच्छा रहेगा। कोई रोचक चीज़ आप इस दिन करने वाले हैं, जैसे कोई अच्छी उपन्यास पढ़ सकते हैं, अच्छी मोटिवेट करने वाली बुक पढ़ सकते हैं, अपने अपनों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस दिन को अपने लिए अच्छा बना सकते हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय आपका गुजरेगा और जीवन में जो एक अनुशासन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनुशासन सफलता की अहम सीढ़ी माना जाता है कि आपको कब क्या करना है। यानी एक इंसान जब रूटीन बनाकर चलता है कि ये आपके इस काम को करने का वक्त है, ये घर परिवार के लिए वक्त है और ये आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ा वक्त है, तब आप अनुशासन के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं। तो अपने जीवन में अनुशासन को ज़रूर लेकर आएँ। ऐसा नहीं जब मन करे जब आपने काम कर लिया, जब मन करे जब आपने छुट्टी ली। तो थोड़ा सा आपको यहाँ थोड़ा अनुशासन का पालन करना होगा। घर के सामान को व्यवस्थित ढंग से लगाने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है और इससे आप खुद के लिए कुछ अच्छा फील भी करेंगे। अब आ जाते हैं हम 30 मई पर। तो 30 मई आपके सजने संवरने के लिए बहुत अच्छा है। यानी आप आईने के सामने अपना बहुत सारा वक्त गुजारने वाले हैं। किसी समारोह में आप शिरकत कर सकते हैं, किसी समारोह में आप जा सकते हैं और आपके मन में इच्छा है कि हमें बहुत अच्छा दिखना है। सभी की मन में इच्छा होती है, लेकिन इसके लिए आप कुछ ज़्यादा चिंतित महसूस कर सकते हैं खुद को, क्योंकि आप
सबको अपनी खूबसूरती से प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आकर्षण से। तो चाहे आप कैसी भी स्थिति हो, बस अपने आप को आप थोड़ा सा व्यवस्थित रखें। बातों से भी खूबसूरती सिर्फ बातों ऊपरी ही नहीं होती, बातों से भी होती है। इसके अलावा ज़िंदगी के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी आप ध्यान देंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की, आपकी ईमानदारी की प्रशंसा होगी। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपने बहुत मेहनत की भी है, तो आप कुछ नई चीज़ें सीखने की तरफ भी ध्यान दें। कुछ नई तकनीकी चीज़ें सीख सकते हैं। आप अपनी रचनात्मकता से, अपने अनुभव से, अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उनको प्राप्त ज़रूर करेंगे। अपने साथी जो हैं आपके, जो आपके कलीग्स हैं या आपके साथ काम करने वाले हैं या आपके दोस्त हैं, उनके साथ भी अपने अनुभव आपको शेयर करते रहें, क्योंकि कहते हैं ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। जब आप दूसरों से अपनी बातें शेयर करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपसे अपनी जो अनुभव है उनको शेयर करेगा, तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू करें। जहाँ तक वित्तीय स्थिति का सवाल है, इन 2 दिनों में या 30 मई के बारे में, तो व्यावसायिक तौर पर अपनी योग्यता साबित करने के लिए अच्छा समय होगा। काम को पूरा करने के लिए एक सही नीति बनाएं और तभी आपका काम पूरा भी होगा। अपनी क्षमता, अपनी योग्यता की बदौलत आप अपने कामों को कंप्लीट कर पाएंगे। आप एक अच्छे रूप में उभर कर सामने आएंगे। आपको लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पहले खुद को मजबूत करें, खुद को व्यवस्थित ढंग से आप मजबूत करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से आप एक दिन कामयाबी ज़रूर पाएंगे। प्रेम जीवन की यदि बात की जाए तो आप महसूस करेंगे कि आप कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हैं और सभी चीज़ों पर ध्यान देने के कारण अपने साथी को, अपने प्रेमी को उपयुक्त समय नहीं दे पा रहे हैं। तो आप उनको सिर्फ ये इस चीज़ का एहसास करा कर रखें कि उनका भी आपके जीवन में बहुत अधिक महत्व है, यानी उनका महत्व है। आप काम तब करते हैं जब आप महत्व रखते हैं उनका अपने जीवन में। ऐसा करने से संबंध भी गहरा होगा और आपकी जो स्थितियां हैं वो भी नॉर्मल रहेंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो छोटा मोटा तनाव ज़रूर हो सकता है, क्योंकि कई बार हालात हमारे वश में नहीं होते, तो उन्हें ठीक करने की कोशिश करें, तब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छी चीज़ें करें, तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें। कुछ पौष्टिक आहार भी लें, व्यायाम भी करें, ताज़ी हवा भी लें, जिनसे आपके अंदर शक्ति का संचार होता है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम जीवन अच्छा है, व्यवसाय के तौर पर भी इस समय जो है काफ़ी अनुकूल है। और उपाय की बात करें तो कन्या राशि के लिए उपाय के लिए आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। आप गुड़ का दान कर सकते हैं। रविवार के दिन गुड़ का दान करना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखेगा। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।